तो किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इस सवाल के बीच कि आखिर वो इस्तीफा देंगे या नहीं, इस पर उन्होंने फैसला सुना दिया है। किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से इस्तीफे का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही इस बात का जिक्र कि कोई नाराजगी नहीं है पार्टी से, ना ही मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी है, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया है जब इस बात का ऐलान किया। संवाददाता सोमू लगातार बने हुए हैं, तमाम अपडेट्स इसको लेकर दे रहे हैं। सोमू, देखिए, अटकलों के बीच जो बवाल था कि आखिर किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा कब देंगे, इसको लेकर काफी चर्चा भी हुई और सभी की निगाहें इस पर टिकी थी कि कब ऐलान करेंगे किरोड़ी लाल मीणा की वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और अपनी बात पर अड़े रहे किरोड़ी लाल मीणा। अब इस्तीफा दे दिया, क्या कुछ इसका असर पड़ सकता है? और निश्चित रूप से देखिए, इसके काफी गंभीर राजनीतिक मायने भी हैं और खास तौर पे तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं या फिर अब जो विपक्षी दल हैं यहाँ राजस्थान में, उनकी तरफ से बार बार किरोड़ी लाल मीणा पर ये हमले भी किए जाते रहे। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के, उन्होंने कई बार कहा कि जब किरोड़ी लाल मीणा मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपकी बात का क्या हुआ, आपके इस्तीफे का क्या हुआ, क्योंकि कल से ही विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है और ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा जब वहां पहुंचते तो निश्चित रूप से उनको अलग अलग तरीके से पूछने की कोशिश होती। तो इसलिए किरोड़ी लाल मीणा ने अब जब अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है तो ये जो पूरा चैप्टर है वो यहाँ पर बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। दौसा की सीट को उन्होंने अपने नाक का सवाल बनाया था और जब लोकसभा चुनाव के दौरान जहां भी वो प्रचार में जाते थे इस बात को कहते थे, लोगों से इस बात की अपील करते थे कि वे वोट करें। अगर वो वोट नहीं करते हैं, यहाँ पर वो सीट हार जाती है पार्टी, तो इसके बाद उनका मंत्री पद जा सकता है। और इस पर सचिन पायलट ने भी पलटवार किया था। जी ठीक है सोमू, बने रहिएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और सबसे पहले आपका रिएक्शन, किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है आखिरकार। हाँ, उन्होंने कहा है इस्तीफे का, लेकिन वो इस्तीफा उन्होंने बहुत दिन पहले दिया और वो इस्तीफा जो उन्होंने दिया, इस्तीफा उन्होंने मुख्यमंत्री जी को दिया और मुख्यमंत्री जी वो कहना स्वीकार नहीं किया गया। तो जो जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया, हम नहीं चाहते इस्तीफा दे नहीं दे, लेकिन जो बीजेपी के अंदर हालात है उसमें सरकार को तो कोई मतलब ही नहीं है जनता कहाँ जा रही है। कानून व्यवस्था चौपट हो गई, हालात इतने खराब है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, स्थिति बिगड़ रही है दिन पर दिन। कोई किसी को ये पता नहीं है किसका काम कैसे होगा। ना कोई काम कराने वाला है, ना कोई समझाने वाला है, ना कोई ऐसा दरवाजा है जहां पर जाकर अपनी पब्लिक अपना दर्द बता सके। हालात इतने खराब है कि ना तो मंत्रियों के दरवाजे खुले हैं, ना मुख्यमंत्री जी के दरवाजे खुले हैं, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। और जो इन्होंने इतना बोला उस वक्त किरोड़ी लाल जी ने के साथ, ये 7 सीटों की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी और ये उसका जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम 11 सीटों पर जीता अपोजिशन, क्योंकि राजस्थान की सरकार भी फेल हो गई, केंद्र की सरकार भी फेल हो गई। डबल इंजन की सरकार का ये नारा देते हैं, तो डबल इंजन कोई लोगों के अधिकार कुचलने के लिए नहीं होता, डबल इंजन सेवा के लिए होता है और सेवा से बड़ा धर्म कोई राजनीति में नहीं है। लेकिन सेवा से और सत्य से तो बीजेपी को कोई मतलब नहीं है, ना तो सत्य का साथ देती है बीजेपी, ना सेवा के रास्ते पर चलती है। जो कांग्रेस की गहलोत सरकार की योजनाएं चल रही थी, उन सब योजनाओं को बंद करने का काम बीजेपी कर रही है। 7 महीने में बीजेपी सिर्फ गहलोत सरकार के काम की समीक्षा करने में बर्बाद कर। आप इनसे पूछो, आप अपना एक भी नया काम बता दो जो आपने किया हो। बोले हमने काम कोई नहीं किया। बोले क्या करते हो आप? बोले हम दिन भर कांग्रेस सरकार को गालियां देते हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप इन लोगों ने लगाए थे हर मंत्री पर और मुख्यमंत्री पर। 7 महीने से इनकी सरकार है, एक भी आरोप ये साबित नहीं कर पाए, एक भी आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इस्तीफा कब देंगे? अब अगर इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, अपनी बात पर अड़े रहे, तो इसके बावजूद भी अब कांग्रेस पार्टी इस पर निशाना साध रही है। नहीं तो इस्तीफा इसको नहीं चाहते हम, डॉक्टर साहब के खिलाफ नहीं है, हम नहीं चाहते। डॉक्टर साहब, डॉक्टर किरोड़ी लाल इस सरकार से निकल जाएंगे तो फिर इस सरकार में कुछ बचेगा ही नहीं, जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई रहेगा ही नहीं। हम तो नहीं चाहते तो इस्तीफा दें, लेकिन मान लो यदि उन्होंने इस्तीफा दिया तो इनके उन्होंने साफ कह दिया इस उम्र में मैं तो उनसे कहूंगा कि बेवजह जोश खाकर इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। मैं तो अलग हट के, मेरे उनके बहुत से संबंध है और इस पार्टी के अंदर ही रहकर आप डॉक्टर साहब को 5 साल तक लोगों ने, डॉक्टर साहब का लड़कों ने बहुत साथ दिया, बेरोजगारों ने, लड़कों ने, सब लोगों ने, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। और जो व्यक्ति इस बड़े लेवल का नेता है, उसके साथ जो इस वक्त हालात हो रहे हैं, उनका डिपार्टमेंट वो तोड़ कर रख दिया।
तो है क्या डॉक्टर साहब के पास? डॉक्टर साहब किसी का काम भी करवा सकते हैं क्या? तो अभी हालात इस बीजेपी, क्योंकि डॉक्टर साहब को तो चल नहीं रही है, राजेंद्र राठौड़ बाहर है सरकार से, सतीश पूनिया बाहर है, तो जो लोग कल तक सड़कों पर लड़ रहे थे आज वो सरकार में कहीं नहीं है। तो ऐसे में हमें कोई बीजेपी वालों को हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन 7 महीने में उपलब्धि 0 है, इसमें कोई ठीक है। ठीक, एक छोटा सा रिएक्शन प्रताप जी, क्या असर पड़ेगा अब भारतीय जनता पार्टी पर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद? कोई असर नहीं पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का असर पड़ता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इसलिए असर नहीं पड़ेगा कि उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डॉक्टर साहब सरकार में रहे नहीं रहे वो इस्तीफा स्वीकार ही नहीं करेंगे उनका। तो ऐसे इस्तीफे स्वीकार होते भी नहीं है, अपन भी जानते हैं। उन्होंने अपनी बात पूरी कर दी, वो इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर साहब को दम से इस सरकार में काम करवाना चाहिए लोगों का। जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे, मैं कह रहा हूँ आज जो उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे, ठीक है, वही बड़ी कंपनियां यहाँ काम कर रही है, तो उनको तो रुकवाओ कम से कम अब आप डॉक्टर साहब। ठीक है प्रताप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए।